का अनुमान है कल मोजिस वक्फ बोर्ड के साबिका चेयरमैन जनाब मसीहुल्लाह साहब की क़यादत में BRS माइनॉरिटी का एक डेलीगेशन वक्फ बोर्ड ऑफिस पे आके कुछ नुमाइंदगी औकाफ के इश्यूज को लेकर कुछ नुमाइंदगी करके यहाँ पर गया। हम क्योंकि कांग्रेस पार्टी, हुकूमत तेलंगाना और ख़ास तौर पर मैं जमहूरियत में और जमहूरी हुकूमत में हम यकीन रखने वाले लोग हैं। हम यकीनन हमारी हुकूमत में अपोजिशन पार्टीज का हम रेस्पेक्ट करते हैं और हम ये चाहते हैं कि एक जिम्मेदार अपोजिशन पार्टीज एक जिम्मेदार अपोजिशन का रोल अदा करे और वक्तन फक्तन गवर्नमेंट को अवामी मसाइल के ऊपर नुमाइंदगी करे। तनकीद जहां पर जरूरत है तनकीद करे, लेकिन तनकीद बराए तामीर होना चाहिए, तनकीद ना कि पब्लिसिटी के लिए हो। कल उनका वफद आया था, यहाँ पर मेरे से मिला, तफसील से मेरी बातचीत हुई। वो लोग जो इश्यूज के ऊपर बात किए, हम उनको उस चीज से जो चीज वो बात किए हम उसको उनको मुतमईन किए और वो खुद भी यहाँ से मुतमईन होके गए, कन्विंस होके यहाँ से गए कि ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ से जाने के बाद नीचे सहाफी हजरात से वो गुफ्तगू करते हुए जो हकायक है उसको छुपाकर एक पब्लिसिटी के लिए या फिर हमारे पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, हमारे पॉलिटिकल वजूद को बताने के लिए बोले हैं या फिर तनकीद करने के लिए बोले हैं या किस लिए बोले, मुझे तो पता नहीं है। जो बात मीडिया में बोले हैं वो बात मुझे भी यहाँ पर भी बोल सकते थे और वो बात यहाँ पर हमारी बातचीत हुई और मैं उनके साथ जब मेरी मुलाकात हुई तो मैं कोई अलग से उनके वफद के साथ अलग से मुलाकात नहीं किया। तकरीबन 50 लोग मेरे चैम्बर में बैठे हुए थे, उसमें मीडिया के हजरात भी थे और वो लोग लाइव ले रहे थे। मेरी जो बात थी आपस में, जो हमारी गुफ्तगू हुई, उसमें सब चीज खुल के था। मैंने उनका खुल के जवाब दिया और वो लोग भी जो मेंबरान आए थे BRS के अखिलती शोबे के लोग थे, वो लोग सब कन्विंस होकर, उसमें खवातीन भी थे, कन्विंस होकर गए वो लोग। लेकिन नीचे जाने के बाद पता नहीं क्यों कि एक 10 साल के बाद कि हमारा वजूद खतरे में है या फिर क्या सोचे पता नहीं, वो एक मीडिया को एक अलग आके स्टेटमेंट दिए जिसमें वो 3 चीजों के ऊपर कल हमसे नुमाइंदगी की है। वो खास तौर पर जिसमें पहला मुद्दा था अनीसुल गुरबा का। अनीसुल गुरबा पे वो अपनी बात ये रखे कि अनीसुल गुरबा को बिल्डिंग को टेम्बरिस को किराए पे दिया गया है और ये जो किराए पे दिए वो हुकूमत का तरीका गलत है, ये कानूनी तौर पर कलेक्टर के थ्रू होना चाहिए। इस तरीके से वो कुछ बात की है मीडिया में। आप लोग सब लोग आप लोग के पास, सबके पास रिकॉर्डिंग है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पिछले 10 साल में जितने भी वक्फ बोर्ड के जायदादों को किराए पे दिया गया, किसी जायदाद को कोई कलेक्टर को या किसी MRO के सामने किराए पे रखने नहीं दिया गया, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक ऑटोनमस बॉडी है और ऑटोनमस बॉडी में वक्फ बोर्ड में डिसाइड होता है कि किसको देना है किसको नहीं देना है। जहां तक टेम्बरिस का सवाल है कि पिछले 1 हफ्ते से ये बात सोशल मीडिया में और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बात आ रही है कि मौजूदा हुकूमत टेम्बरिस को अनीसुल गुरबा को खत्म करके पूरी बिल्डिंग टेम्बरिस को किराए पे दे दिया। और ये बिल्कुल सरासर गलत है। मौजूदा हुकूमत में कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ है, ये फैसला पिछले हुकूमत में हुआ है। और जहां तक ये टेम्बरिस की बात है, ये टेम्बरिस को किराए को देने के लिए वक्फ बोर्ड मसीहुल्लाह साहब की सदारत में 27/9/2023 के दिन बोर्ड की मीटिंग में एजेंडा नंबर 56 में वो बोर्ड के मीटिंग में फैसला लिया गया कि ये टेम्बरिस को 5 रुपए में पर स्क्वायर फीट में 1,45,000 स्क्वायर फीट पूरी बिल्डिंग, क्योंकि टेम्बरिस की जो बिल्डिंग है वो अनीसुल गुरबा 400 चिल्लर मुरब्बा गज के ऊपर थी। उसके बाद गवर्नमेंट से 4000 गज लिया गया, गवर्नमेंट दी है, तो उसके बाद वो अभी जो है टोटली वो 4800 चिल्लर गज पे वो बिल्डिंग है, जिसमें जो अभी बिल्डिंग्स के जितने फ्लोर्स है अगर उसको स्क्वायर फीट में लेंगे तो जो बिल्डअप एरिया है 1,45,000 स्क्वायर फीट जमीन 5 रुपए के हिसाब से 27/9/2023 को आइटम नंबर 56 बोर्ड में ये रेजोल्यूशन पास करके मसीहुल्लाह साहब चेयरमैन की मौजूदगी में ये भेजा गया।
तो इसमें मैं ये पूछना चाहता हूं मसूल्ला साहब के और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, इसमें मौजूदा वक्फ बोर्ड और मौजूदा हुकूमत में इसका क्या रोल है, आप बता सकते हैं इसमें? क्योंकि हमारी हुकूमत और हमारा बोर्ड आवाम को जवाबदेह है, किसी शख्सियत को जवाबदेह नहीं है। इसलिए मैं आपके मीडिया के जरिए मैं ये बात आवाम तक पहुंचाना चाह रहा हूं, क्योंकि आवाम में जिस तरीके से गलत प्रोपेगेंडा के अनीसुल गुरबा को कैम्ब्रिज के हवाले कर दिया गया, मौजूदा हुकूमत कर दी, लेकिन इसमें मौजूदा अब जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें कोई अनीसुल गुरबा देने में कोई मौजूदा हुकूमत का कोई रोल नहीं है। ये बाकायदा वक्फ बोर्ड में पिछले वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की सदारत में ये रेजोल्यूशन पास करके 5 रुपए के हिसाब से अनीसुल गुरबा को दिया गया। जहां तक, क्योंकि मैं अनीसुल गुरबा का कल वो आए थे मीडिया में बात किए थे, उसके ऊपर मैं आपको अनीसुल गुरबा का एक छोटा सा बोल रहा हूं, लेकिन अनीसुल गुरबा की मौजूदा मौक़िफ़ और आगे हमारा जो प्लान है, इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते हम आपके साथ तमाम मीडिया के जरिए मैं आवाम तक इस बात को पहुंचाऊंगा कि अनीसुल गुरबा की को कैसा हम कायम रख रहे हैं और कुछ और क्या बेहतर हम उसमें कर रहे हैं, उसके ऊपर हम तफसीली अगले हफ्ते में आपको बात करेंगे।